ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेवड़ियाँ रेडी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई फेमस और सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली रेवड़ी की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम चीज़ों से बनाना बताऊंगी। वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। रेवड़ी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे जो अहम चीज़ कि जिस बर्तन में हमने बाद में पेस्ट बना के डालना है उसको सबसे पहले ऑयल लगा लेना है, क्योंकि ये काम अगर हम बाद में करेंगे तो जो होता है ना, हमारा मटेरियल जो हमने तैयार किया होता है वो ख़राब हो जाता है और रेसिपी ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये ऑयल अच्छी तरह लगा लिया। अब हम अगला काम करेंगे। आग हमने जला लिया। अब कढ़ाई डालेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने 1 पाव तिल लिए हैं। प्याली के हिसाब से आप देखेंगे तो 1 प्याली है। इनको साफ़ कर लिया। इनको हल्का सा अब तकरीबन आधा मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह होती है इस तिल वगैरह वो निकल जाएगी और ये मुकम्मल जो है ना हमें ड्राई मिलेंगे। तिल को 30 सेकंड तक मैंने रोस्ट कर लिया। अब निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना और ना ही आग तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से फिर वो जल जाएंगे और रोस्ट नहीं होंगे, स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। अब इसी कढ़ाई को वापस हम चूल्हे पे रख लेंगे। और यहाँ पे जितने तिल थे उतनी ही मैंने चीनी ली है। आप कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। जितनी आपने तिल लेने उतनी ही चीनी लेनी है। और ये प्याली के हिसाब से 1 प्याली चीनी है तो आधी प्याली मैंने इसमें पानी शामिल किया। अब इसको मुसलसल हिलाते हुए हम चीनी के मुकम्मल मेल्ट होने तक इंतज़ार करेंगे और पकाते रहेंगे इसी तरीके से। चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके ये लीमू का रस है 3 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसका काम ये होता है कि ये चीनी को मेल्ट ही रखेगा, इसको दोबारा जमने नहीं देगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 3 टेबलस्पून वाइट सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी चीनी जमना शुरू हो जाए तो आपने 1 टेबलस्पून और डाल लेना है, जो भी लेमन जूस डाला हो या वाइट सिरका डाला हो, तो वापस सेट हो जाएगी। अब इसको हम अच्छी तरह पकने देंगे जब तक ये क्रिस्टल ना इसमें पैदा हो जाए, तब तक हम इसी तरह पकने देंगे इसे। ये 1 गिलास में मैंने पानी ले लिया, इसमें थोड़ा सा डालूँगी। चंद सेकंड इसे पड़ा रहने देंगे। और ये बिल्कुल जो है ना टूटने वाली बन गई है। जितनी देर हम इसको चेक कर रहे हैं तब तक ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बिल्कुल जो है ना सख्त हो रही है। इस पॉइंट पे आके ये 1 चम्मच देसी घी का ये शामिल करूँगी। और अब तिल इसमें शामिल करेंगे। थोड़े से तिल मैंने बचा लिए हैं और सिर्फ 30 सेकंड हमने इसके अंदर रोस्ट करना है। इस चाश के अंदर हमने पकाना है इनको सिर्फ 30 सेकंड, और वो भी बड़ी कम आग पे। मैं लकड़ियों पे कर रही हूँ तो इसलिए मैंने साइड पे कर लिया। आप गैस पे कर रहे हो तो आप फ्लेम हल्का कर लें। अब ले जाएंगे, यहाँ पे हमने घी लगा के उसको रखा हुआ है बॉल को, जल्दी जल्दी से। अब इस बॉल में मैं निकाल लूँगी। और अब इसको 2-3 मरतबा मैं इस तरीके से, ज़रा थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेना, बस हमने इसको 50% करना है ताकि हाथ लगाने के काबिल हो जाए। ये तकरीबन 30% जो है ना ठंडा हो चुका है, लेकिन ज़्यादा ठंडा हम इसको नहीं करेंगे। अगर कर लेंगे तो बाद में शेप नहीं बनेगी। हाथ को मैं ये पानी लूँगी ठंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन जिस साइज़ में आप बनाना चाहें उतना लेना है। ये देखें, बॉल की तरह बनाया, ये इस तरीके से किया, ये देखें। और अब जो मैंने तिल रखे थे, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी रेवड़ी बन गई है। अब इसी तरीके से और जल्दी जल्दी ये काम करना है। बहुत ज़्यादा गर्म है, पानी को इसी तरह हाथों को पानी लगाते रहना है
प्लेट माशाल्लाह पूरी हो चुकी है और अब मैंने ये देखें ट्रे में रखना शुरू कर दिए हैं और जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि जैसे ये ठंडा हो जाएगा हमारा सारा मटेरियल जम जाएगा। इनको रखे हुए 1 घंटा हो गया, मैंने वीडियो को ख़त्म करना है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ इनको चेक करवा के, वरना आप 2-3 घंटे ठंडा करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप माशाल्लाह इनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ये जो प्लेट वाली हैं ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रियोड़ियाँ रेडी हुई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और तिल हमारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। हर कोई घर में बनाए और इंजॉय करे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी हर रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए मेरी झंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।